उत्तराखंड एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, यह है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे जो है यूकेपीएससी द्वारा 2014-15 में पेपर कराया गया था, और वो जो है यहाँ पे 2014-15 के ये एमसीक्यू में लेके आ रखा हूँ। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है ये है 150। यहाँ पे जो पूरा पैटर्न मिलेगा आपको यूकेपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये है ये एक प्रैक्टिस के तौर पे है, और इसको जो है व्याख्या भी इसकी दी गई है। इससे पहले मैंने जो है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के यहाँ पे जो है 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं, और एक जो 2021 में पेपर हुआ था उसको भी अपलोड कर रखा है। इससे पहले जो ये जो 2014-15 में ये पेपर कराया गया था, जिसको भी अभी मैं लेके आ रखा हूँ, ये आज तीसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने इसके जो है 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं 30 क्वेश्चन करके। तो अगर आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। क्या है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग किसके लिए होता है? तो 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक कीटनाशक के लिए। किसके लिए होता है? जैविक कीटनाशक के लिए। तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक भूमिगत जीवाणु है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने वर्ष 1902 में, कब? वर्ष 1902 में इसकी खोज की थी। यह जीवाणु जो है बीजाणुनन के दौरान एंडोप्रोटीन नामक क्रिस्टलीकृत प्रोटीन बनाता है जो अनेक कीटाणु को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह से होने वाले विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड रोककर जो है तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, परंतु इसकी मात्रा बढ़ जाने पर पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगी और पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए खतरे का सूचक है। वैश्विक तापमान की समस्या को इसी दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान जोड़े को यहाँ पे मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इबोला वायरस चेचक, ये गलत हो जाएगा। इबोला वायरस रोग इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस से होने वाला अत्यंत संक्रामक है। आमतौर पर इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द तथा सिर दर्द शामिल है। तो इबोला वायरस क्या है? इबोला रक्तस्रावी बुखार है। क्या है? चेचक नहीं है। अब जीव सांख्यिकी पहचान, अंगुली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिकृति है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक या अपराधी की पहचान है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आप यहाँ पे मैंने जो है प्रवक्ता भर्ती, अगर आप लोग जो है प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और आप फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि जिससे जो है एक नया मोटिवेट यहाँ पे वीडियो बनाने को मिलता है। आप भी देखते होंगे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो चलो आप अगर आपने फीस दे के वहां से कोचिंग कर रहे हैं तो वहां से तो आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। अदरवाइज आप जो है यहाँ पे अगर आप अन्य जगह से कहीं से प्रैक्टिस सेट करते हैं या यूट्यूब के माध्यम से लेते हैं या कहीं से आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको भी हजारों रुपए खर्च करना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं करना है। और प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे फ्री के हैं, लेकिन उसमें आपका इतना दायित्व बनता है कि आप लोग भी थोड़ा वहाँ पे सपोर्ट कर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है मुझे भी एक नया मोटिवेट मिले और मुझे जो है आगे की वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिले कि वीडियो बनाने से जो है मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो इससे भी मैं जो है एक नई वीडियो जल्दी से जल्दी अपडेट करता रहूं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो आगे करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो 64 यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा U235। क्या बनेगा? U235। तो यूरेनियम समस्थानिक U235 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु विद्युत बोर्ड के स्थान पर 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, और यह निगम देश के सभी परमाणु विद्युत संस्थानों के प्रारूप निर्माण कार्य एवं उत्पादन के प्रति उत्तरदायी है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन राइट आंसर हो जाएगा।
जैव या बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। यह पर्यावरण मित्र ऊर्जा, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों एवं कचरे से पैदा किए जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। तो सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह एक महंगी धातु होती है जो सौर ऊर्जा को संचित करती है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमिति स्रोत होता है जो वातावरण में फोटोन के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करता है। भारत विश्व के ऐसे भाग में स्थित है जहां सूर्य का प्रकाश जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों के रूप में प्राप्त होती है और इसका जो उपयोग है कई तरह से होता है। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, प्रशीतन, जल परीक्षण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर पॉलीमर नहीं है? तो 67 यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बन जाएगा फ्रेंड्स सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे पॉलीमर नहीं है, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, बाकी नाइलन है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइन है। तो कैप्रोलेक्टम जो है एक कार्बनिक यौगिक है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है और यह सरल अणु जिन्हें मोनोमर कहा जाता है के बहुत इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खून थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के का जो है खून का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन के की खोज डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे अनुवर्ती समूह का तत्व है। प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण से ऊर्जा प्राप्ति सॉरी यहाँ पे निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा 200 से 280। तो हम जानते हैं कि विकिरण ऊर्जा E इक्वल टू एच बी, जहां आवृत्ति E इक्वल टू एच। यहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य है, स्पष्ट है कि जिस विकिरण में तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा आवृत्ति उतनी अधिक होगी, अर्थात ऊर्जा भी अधिक होगी। और अतः दिए गए विकल्पों में से 200 से 280 nm तरंग दैर्ध्य के लिए जो है आवृत्ति सर्वाधिक होगी और अतः ऊर्जा के प्रति क्वांटम भी अधिक होगा। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS IA कहां से छोड़ा गया है? बंगलुरु से। तो भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS IA 1 जुलाई 2013 को PSLV C-22 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इसका निर्माण इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु द्वारा किया गया है और इसकी लागत 125 करोड़ है तथा यह उपग्रह जो है 1380 भार वहन करने में सक्षम है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो 72 यहाँ पे 72 का क्या राइट आंसर होगा? ए। जैव विविधता में परिवर्तन होता है कहाँ पे? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को तापमान एवं आर्द्रता सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास पौधे एवं जंतुओं के विकास का अनुकूल तापमान एवं आर्द्रता पाई जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा की तरफ जो है जैव विविधता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने अधिक संकट वाले जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट नाम दिया है। हॉट स्पॉट को उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है, तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर ए बनेगा, देहरादून में। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 के 74 किलोग्राम वजन संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुशील कुमार ने।
तो 20वें राष्ट्रमंडल खेलों ग्लासगो में 74 किलोग्राम वजन संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक भारत के सुशील कुमार ने पाकिस्तान के कमर अब्बास को पराजित कर प्राप्त किया था, जबकि योगेश्वर दत्त ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सी एन राव, ये जो है 2014-15 में पेपर हुआ था, तो उस समय का करंट अफेयर्स था। तो रसायन शास्त्री वैज्ञानिक डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव को 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया, और इनके साथ महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर को भी इसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित, इसे जो है 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यह 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और इसे जून 2014 में यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह जो पार्क है अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें 25 से अधिक प्रकार के जो है वन 800 प्रकार के पौधे और 180 से अधिक प्रजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय रेलवे को संचालन की सुविधा के लिए 16 जोनों में विभाजित किया गया है। 78 केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहाँ किया गया है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे। तो केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया। इस अभियान के लिए 2037 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 100 करोड़ गंगा के घाटों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनमें केदारनाथ, हरिद्वार और कानपुर, इलाहाबाद, बनारस एवं पटना के प्रमुख घाट में है। नमामि गंगे के तहत जो है निर्मल धारा तथा अविरल धारा इत्यादि को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित हुए? 17 से 28। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को मंजूरी दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है, और इस योजना के तहत 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग खान पान की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इनके इसी महान कार्य एवं विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने के कारणवश 2007 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो अधिक दूध उपज करने वाली गायों की नस्लों का विकास करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा अधिक दूध उपज करने वाली गायों की नस्लों के विकास तथा उन्हें संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना शुरुआत की गई है। इस मिशन के लिए जो है 2014-15 में 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पीओसीएसओ। पीओसीएसओ यानी पोक्सो का कानून संबंध है, तो बी राइट आंसर है, बच्चों से। यह बाल यौन शोषण के मामले में निपटने के लिए एक विशेष कानून है। यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोड़े का सही यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा जोड़े? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को यहाँ पे जोड़े का यहाँ पे मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है प्रकाशिक फाइबर हो जाएगा, प्रकाश तरंगे। एंड्रॉइड हो जाएगा, वाणी निवेश। और बृहद हेड्रोन कोलाइडर हो जाएगा, गॉड पार्टिकल। और यहाँ पे जो बी लाल ग्रह हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे सही इसका मिला नहीं है। तो प्रकाशीय फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है, जिससे जो है लंबाई की दिशा प्रकाश का संचरण हो सकता है। वर्तमान में इसका संचार अधिक प्रयोग हो रहा है, और बृहद हेड्रोन कोलाइडर सर्न की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है गॉड पार्टिकल की खोज की गई है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये तो उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन इस समय का आपका जो है जो प्रेजेंट में ये आपको पता करना है, और इसका आंसर आपको बताना है।
यहाँ पे अगर आप जो है करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैं सुबह अपलोड कर देता हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जो है आसानी होगी। और यहाँ पे हर दिन सुबह यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा शिंजो एबे। ये उस समय का क्वेश्चन था। तो भारत के 65वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे थे, और 66वें गणतंत्र दिवस समारोह 2015 के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। निम्नलिखित में से किसने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता? बशर अल असद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2000, यहाँ पे 2013 और 2014 और 2015 के। और ये पेपर हुआ था 2014-15 में, यानी 15 में हुआ होगा क्योंकि 2014 के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2015 में ये पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। यानी हमें भी जो है करंट अफेयर्स अपना कब का तैयार करना होगा? ये करना होगा 2023-24 का। कब का? 2023-24 का करंट अफेयर्स अपना तैयार करना होगा। तो निम्नलिखित में से किसने सीरिया के राष्ट्रपति? यह हो जाएगा बशर अल असद हो जाएगा। तो केंद्र की नई नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मर्काकेश संधि की पुष्टि की है। इस संधि का उद्देश्य है दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित देना है। तो भारत सरकार द्वारा 30 जून 2014 को जो है मराकेश संधि की पुष्टि की गई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों के की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना है। और इस संधि पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 79 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने कौन फिल्म महोत्सव 2014 में पाम द और पुरस्कार प्राप्त किया है? विंटर स्लीप। तो कौन फिल्म महोत्सव 2014 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पॉम दो आर तुर्की फिल्म विंटर स्लीप को दिया गया है? यह फिल्म नूरी बिल्गे सैलम द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि द विंडर्स को ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। बौद्धिक संपदा संगठन के 79 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। 88। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? ये रहे हैं बुतरस बुतरस घाली। तो बुतरस बुतरस घाली प्रथम अफ्रीकी हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक था। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1922 को मिस्र के एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। और इनके संयुक्त राष्ट्र में कार्यकाल के दौरान वर्ष 1994 में रवांडा में नरसंहार हुए थे, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और इस नरसंहार के कारण उनके कार्य की विफलता के लिए उनकी खूब आलोचना हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव दक्षिण कोरिया के बान की मून है। ये कब की बात है? 2014-15 की है। वर्तमान में कौन है ये आपको देखना है। निम्नलिखित में से 2014 में चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी से आकाश तक मार्क करने वाला ये आकाश हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेन हम इसका नहीं देखेंगे क्योंकि उस समय के करंट अफेयर्स हैं। 25 जुलाई 2014 को जो है राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया यह है द स्टेबल्स। 92 आ जाते हैं। निम्न में से किसने 2014 के विंबलडन अंडर 19 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? लक्ष्य सेन। ये भी उस समय का क्वेश्चन है। 92 93। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य या कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। और इस परियोजना में 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। इस प्रस्तावित परियोजना को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजीत कुमार डोभाल हो जाएगा 30 मई 2014। समिति अभी वर्तमान में ये पता करना है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज यात्रा 2014 की अवधि में 18 अगस्त से 6 सितंबर। एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन का जन्म 12 अप्रैल 1943 को हुआ था। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी उस समय थी। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। और इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है
इंदौर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार सांसद चुनी गई थी और लोकसभा निर्वाचन लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी। तो आपको जो है यहाँ पे कमेंट में बताना है कि वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे जो क्वेश्चन हम यहाँ कमेंट करते हैं या इनको बार-बार लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें वो थोड़ा जो है लंबे समय तक याद हो जाते हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन इंडिया डिजिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये हो जाएगा प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। आउट ऑफ इट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज बॉर्ग हैं। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डी राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को 28 जुलाई 2014 को महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही वह महाराष्ट्र के में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन और पोलियो उन्मूलन अभियान के भी राजदूत हैं। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में ये हमने देखा। 99 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार से प्रभावकारी कमी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बी हो जाएगा ईरान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई की जुलाई 2014 रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार में प्रभावकारी कमी की है। अगला क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मंच यूएन वुमेन ने अपने ही 4C अभियान हेतु जुलाई 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा एमा वॉटसन। तो ब्रिटिश अभिनेत्री है एमा वॉटसन को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मंच पर यूएन वुमेन ने अपने ही 4C अभियान हेतु जुलाई 2014 में अपना सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है। इस अभियान के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाओं के सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 के समथिंग हो गए। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए क्योंकि यहाँ पे जो 2014 के करंट अफेयर्स थे तो मुझे नहीं लगा। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं, वहाँ पर फिर आप वीडियो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।